नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केरल में हार के बावजूद कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। राहुल गांधी की वायनाड संसदीय सीट से कांग्रेस आगे रही है। कांग्रेस को मिली लोकसभा सीट पर 38,000 से अधिक वोटों की यहां पर बढ़त है। 7 में 4 सीटों पर कांग्रेस व उसके सहयोगी आगे रहे। लोकसभा चुनाव में 4,31,000 वोट के अंतर से ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। केरल में हार हुई है कांग्रेस की, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की राहत की खबर जरूर है केरल से, जहां राहुल गांधी की वायनाड संसदीय सीट से कांग्रेस आगे रही। कांग्रेस को मिली लोकसभा सीट पर 38,000 से अधिक वोटों की यहां पर बढ़त रही। 7 में 4 सीटों पर कांग्रेस व उसके सहयोगी आगे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 4,31,000 वोट के अंतर से ये सीट जीती गई थी। तो केरल में जीत का परचम तो कांग्रेस नहीं लहरा पाई, सत्ता पे नहीं लौटी, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी खबर जरूर कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। यहाँ खासतौर से वायनाड सीट जो राहुल गांधी की। आजादी के बाद बना अनूठा इतिहास। पहली बार वामपंथी पार्टियों का विधानसभा में नहीं कोई भी सदस्य। 34 साल पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहा है वाम मोर्चा। 30 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को भी मात्र यहां पर 1 सीट मिली है। तो आजादी के बाद एक अनूठा इतिहास यहां पर बना है। पहली बार वामपंथी पार्टियों का विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। 34 साल पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहा है वाम मोर्चा। 34 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया, लेकिन 30 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को भी यहां पर मात्र 1 सीट मिली है। 34 साल पश्चिम बंगाल में राज करने वाली वाम मोर्चा का वहां पर सफाया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ जब वामपंथी पार्टियों का विधानसभा में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं रहेगा। आजादी के बाद अनूठा इतिहास ये पहली बार बना है और कह सकते हैं कि 2021 पश्चिम बंगाल के चुनाव वामपंथियों के लिए ये हमेशा याद रहेगा कि जहां पर 1 सीट भी वो जीतने में कामयाब नहीं हो सके। 34 साल पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का सत्ता में रही है। 30 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को भी मात्र यहां से 1 ही सीट मिल सकी। तीसरे नंबर पर रही आयशी घोष। जेएनयू छात्र संघ दिल्ली की फायर ब्रांड अध्यक्ष नहीं है आयशी। पश्चिम बंगाल की जमुरिया विधानसभा सीट से लड़ी थी चुनाव। माकपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी आयशी। 15% से कम वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही आयशी। जेएनयू छात्र संघ दिल्ली की फायर ब्रांड अध्यक्ष रही है आयशी, लेकिन तीसरे नंबर पर आयशी घोष रही है। दूसरा नंबर भी नहीं ला सकी वो अपनी विधानसभा सीट से, जहां से वो चुनाव लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल की जमुरिया विधानसभा सीट उनकी रही। यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत का दावा किया था, लेकिन माकपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद 15% से कम वोट ही वो लेकर आ सकी और इसी के साथ तीसरे नंबर पर रही आयशी। विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई है बीजेपी। 2016 के चुनाव में 1 सीट जीती थी बीजेपी ने, इस बार झोली खाली है। सबरीमाला मामले का भी यहां पर लाभ नहीं मिल सका। बीजेपी ने सबरीमाला मामले को जोर शोर से उठाया था। सांप्रदायिक सीढ़ी के सहारे चुनावी फायदे की यहां पर उम्मीद बीजेपी ने की थी, लेकिन केरल की जनता ने बीजेपी को कोई मौका यहां नहीं दिया। मेट्रो मैन ई श्रीधरन को पार्टी में शामिल करने का भी यहां पर कोई असर नहीं हुआ। पलक्कड़ से मतगणना के आखिरी चरणों में करीब 4,000 वोटों से खुद श्रीधरन भी हारे। हालांकि वो सीएम पद का चेहरा थे। ये था कि अगर वो बीजेपी जीतती है यहाँ पर तो मुख्यमंत्री यहाँ पर श्रीधरन को बनाया जाएगा। एक बड़ा फेस था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कमाल बीजेपी नहीं कर सकी। विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई यहाँ से बीजेपी। 2016 के चुनाव में 1 सीट जीती थी बीजेपी ने और इस बार झोली खाली ही रह गई। सबरीमाला मामले का भी उम्मीद थी कि इसका लाभ मिल सकेगा। सबरीमाला मामले को लेकर भी बहुत ज्यादा आवाज बुलंद यहाँ पर बीजेपी ने की थी, लेकिन बीजेपी ने सबरीमाला मामले को उठाया जोर शोर से, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल सका। सांप्रदायिक सीढ़ी के सहारे चुनावी फायदे की उम्मीद यहाँ पर बीजेपी ने लगाई थी, लेकिन केरल की जनता ने बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया। मेट्रो मैन ई श्रीधरन को लेकर जरूर उम्मीद थी कि कम से कम वो जीतेंगे और जीत को लेकर दावे किए जाते उनका चेहरा रहेगा। उसके बाद लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकेंगी और सत्ता पे काबिज हो सकेगी बीजेपी। लेकिन मेट्रो मैन ई श्रीधरन को पार्टी में शामिल करने का भी यहाँ पर कोई असर नजर नहीं आया। पलक्कड़ से मतगणना के आखिरी चरणों में करीब 4,000 वोटों से खुद श्रीधरन हार गए और ऐसे में जो सत्ता में आने का केरल में सपना था बीजेपी का, वो खाक में मिल गया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खरीद के लिए फर्मों को आदेश देकर डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं।
अलग अलग स्तर पर होने वाली खरीद से कॉन्सेंट्रेटर्स मिल रहे हैं। भामाशाह के सहयोग से ये कॉन्सेंट्रेटर्स व टैंकर्स मिल रहे हैं। एकीकृत और अपडेट सूची तैयार रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर्स की उपलब्धता के अनुसार वितरण के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना में यथासंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए। केंद्र से तालमेल कर ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के प्रयासों की भी यहाँ पर जानकारी दी गई और इस समय उपलब्ध ऑक्सीजन का उचित व अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएमएस अस्पताल में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोविड मरीजों की शिफ्टिंग पर भी निर्णय किया गया। निजी अस्पतालों को भी प्रति मरीज के हिसाब से आपूर्ति के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर गंभीर इन जरूरतों को लेकर सरकार भी है और लगातार इसकी पूर्ति की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपूर्ति जल्दी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा खरीद के लिए फर्मों को आदेश देकर डिलीवरी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। अलग अलग स्तर पर होने वाली खरीद से कॉन्सेंट्रेटर्स मिल रहे हैं। भामाशाह के सहयोग से मिल रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेटर्स और टैंकर्स भी। एकीकृत और अपडेट सूची तैयार रखने के भी अधिकारियों को यहाँ पर खास निर्देश दिए गए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर्स की उपलब्धता के अनुसार वितरण के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए। कोरोना में यथासंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए। केंद्र से तालमेल कर ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। इस समय उपलब्ध ऑक्सीजन का उचित व अधिकतम उपयोग करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। एसएमएस अस्पताल में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। कोविड मरीजों की शिफ्टिंग पर भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है। निजी अस्पतालों को भी प्रति मरीज के हिसाब से आपूर्ति के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो कोरोना मरीज पर गंभीर है मुख्य सचिव निरंजन आर्य। उन्होंने ये अहम आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द आपूर्ति की जाए, भामाशाहों की मदद से भी की जाए। कई अहम निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं ताकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिल सके, टैंकर्स की आपूर्ति हो सके, ताकि इंपोर्ट किया जा सके दूसरे राज्यों से। केंद्र अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता दे रहा है तो उसके लिए टैंकर्स की जरूरत बताई जाए। और इसीलिए हर पहलू पर चर्चा की गई, मंथन किया गया और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम निर्देश भी दिए गए हैं। कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर्स की उपलब्धता के अनुसरण वितरण के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर जैसे जरूरत है वहां पर वैसा वितरित किया जाए। भामाशाह के सहयोग से भी कॉन्सेंट्रेटर्स और टैंकर्स की उपलब्धता हो रही है। उनकी मदद से ले पा रही है सरकार भी। एकीकृत और अपडेट सूची तैयार रखने के भी अधिकारियों को निर्देश इस बाबत दिए गए हैं। कोरोना में यथासंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं क्योंकि बेहद स्थिति खराब होती जा रही है, जरूरतें ज्यादा बढ़ती जा रही है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है और इस वजह से बेहद दिक्कतें आम जन को आ रही है। इसकी पूर्ति करने की कोशिश यहाँ पर निरंजन आर्य ने की है। कोरोना मरीजों पर गंभीर है मुख्य सचिव निरंजन आर्य। तो बेहद अहम निर्देश यहाँ पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की तरफ से दिए गए हैं। किस तरह से सुनिश्चित किया जाए डिलीवरी को जहां पर जैसे जरूरत है, क्योंकि फर्मों के आदेश देकर ही डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश है। अलग अलग स्तर पर खरीद से यहां पर कॉन्सेंट्रेटर्स मिल रहे हैं, उसमें भामाशाह का भी अहम रोल है। भामाशाह के सहयोग से भी कॉन्सेंट्रेटर्स और टैंकर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। एकीकृत और अपडेट सूची तैयार रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर्स की उपलब्धता के अनुसार यहाँ पर वितरित किया जाए, ये खास निर्देश दिए गए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया है। कोरोना काल के बीच अभिभावकों को स्कूलों को देनी होगी पूरी फीस। फैसले को लेकर स्कूल और अभिभावक लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 के हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया है। सभी कंटेम्प्ट पिटीशन को भी यहाँ खारिज किया गया। भारतीय विद्या भवन, एसएमएस व अन्य स्कूलों की अपील पर यह आदेश दिया गया था। अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल और अधिवक्ता अनुरूप सिंघी और अन्य ने इसे लेकर पैरवी की थी। तो जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने इसे लेकर अहम फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ रद्द कर दिया है। कोरोना काल के बीच अभिभावकों को स्कूलों को देनी होगी पूरी फीस। फैसले को लेकर स्कूल और अभिभावक लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने इसे लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 के हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर खारिज कर दिया है। सभी कंटेम्प्ट पिटीशन को भी खारिज किया गया है। भारतीय विद्या भवन, एसएमएस व अन्य स्कूलों की अपील पर यह आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल और अधिवक्ता अनुरूप सिंघी और अन्य ने इसे लेकर पैरवी की।